यस, हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 6 देश हमारा एक है। आज हम ये कविता पढ़ेंगे जिसमें कि हमारे देश के बारे में बताया गया है कि हमारा देश कैसा है। फूल सैकड़ों रंग बिरंगे फुलवारी पर एक है, तरह तरह के लोग यहाँ पर, देश हमारा एक है। बच्चों, यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सब लोग मिलकर प्यार से रहते हैं। तो ऐसे ही बताया यहाँ पर, फूल सैकड़ों रंग बिरंगे फुलवारी पर एक है, मतलब सब लोगों को फ्लावर की संज्ञा दी गई है कि सब लोग फूलों की तरह हैं। फूल सैकड़ों रंग बिरंगे फुलवारी पर एक है, हमारा देश एक है, हम सब मिलकर रहते हैं। तरह तरह के लोग यहाँ पर, देश हमारा एक है। हमारा देश भारत हमेशा एकता को दर्शाता है। सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पर मिलकर प्यार से रहते हैं। अब अगले पैरा में भी यही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब एक हैं, चाहे धर्म अलग हो सबका, पर लोग देश के एक हैं। सब लोग देश के प्यार से मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, सब लोग मिलकर प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। पत्ते कई हजार इसके, पेड़ मगर यह एक है, लाखों यहाँ सितारे चमके, आसमान पर एक है। पत्ते कई हजार इसके, पेड़ मगर यह एक है। इसको एक वृक्ष की यहाँ पर संज्ञा दे दी कि भारत हमारा जो देश है वो पूरा एक वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष के सैकड़ों पत्ते होते हैं, वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे एक पेड़ को आप देखते हो, पेड़ में कई सारे पत्ते होते हैं, इसी तरह से हमारे देश में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो लेकिन वो सब मिलकर एक ही, उनकी जड़ एक ही है। जड़ मतलब हमारा देश एक ही है, और उसमें हम सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। तो उनको पत्तों की यहाँ संज्ञा दी है। लाखों यहाँ सितारे चमके, आसमान पर एक है। लाखों यहाँ सितारे चमके, सितारे आसमान में कितने ढेर सारे सितारे होते हैं। ऐसे ही हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि नाम रोशन करते हैं हमारे देश का। करते हैं ना, आसमान एक होता है लेकिन उसमें बहुत सारे सितारे होते हैं। इसी तरह हमारा देश एक है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमारे भारत देश का नाम रोशन करते हैं। पहनावा भी अलग अलग पर भारतवासी एक हैं, जाति और भाषाएं अनेक, राष्ट्रगान पर एक है। अब आप देखते हैं कि सबकी वेशभूषा भी अलग है। राजस्थान के लोग अलग पहनावा पहनते हैं, हमारे भारतीय जो है वो साड़ी महिलाएं पहनती हैं, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना। जहाँ जहाँ पर भी आप जाओगे सबकी आपको वेशभूषा अलग मिलेगी, और सबकी भाषा भी अलग है ना। केरला में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, बंगाली बोलते हैं। पंजाब में चले जाओ, पंजाबी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो हिंदी बोलते हैं। तो सबकी भाषा भी अलग अलग है, जातियाँ भी सबकी अलग अलग है, लेकिन सब जगह राष्ट्रगान तो एक ही गाया जाता है ना। कई सब जगह का राष्ट्रगान तो अलग नहीं है। तो राष्ट्रगान पर एक है। तीन रंग न्यारे इसके, पर झंडा प्यारा एक है। इसी तरह से हमारे झंडे में भी 3 कलर हैं, है ना। उसमें वाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, लेकिन उसको एक फ्लैग ही कहा जाता है। ये नहीं है कि हम रंगों के नाम से उसे पुकारेंगे, एक ही फ्लैग है वो, और उसमें 3 कलर होते हैं। एक डोर से बंधे हुए हम पर, देश हमारा एक है। हम सब एक ही डोर में बंधे हुए हैं, लेकिन हम सबका एक ही प्यारा भारत देश है। हमारा देश जो है अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, कभी भी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। ओके, तो अब हम इसके इधर नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 40 पर देखेंगे। कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, जैसे मगर, मगर माने लेकिन, न्यारा अनोखा, पहनावा पोशाक, पहनने के कपड़े, डोर रस्सी। ठीक है। कवि ने फुलवारी किसे कहा है? फुलवारी फूलों को नहीं कहा। हम कहेंगे कि यहाँ पर बगीचे के फूलों को फुलवारी कहा है, यहाँ बगीचे के फूलों को फुलवारी नहीं कहा गया। यहाँ देश के लोगों को फुलवारी कहा गया, देश को फुलवारी कहा गया है। हमारा देश फुलवारी की तरह है, जहाँ तरह तरह के फूल खिलते हैं। क्यों कोई, मैं अब देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, सारे लोगों को फूलों की संज्ञा दी गई है। तो कवि ने फुलवारी इस देश को कहा है, हमारे भारत देश को कहा है। भारत के झंडे में कितने रंग होते हैं? भारत के झंडे में 3 रंग
होते हैं।